गोसाई की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो आदि खंड अध्याय 16 नामाचार्य हरिदास ठाकुर की महिमा वर्णन। और कल हम श्रवण किए थे फुलिया गांव के सामने गंगा नदी के तट पर गुफा में जब नाम जप करते थे और उस गुफा के नीचे जो एक बड़े से नाग थे, तो उस सबों की महिमा कथा हम कल श्रवण किए थे। अब आगे भगवत भक्त सर्वाभीष्ट डंकेर मुख हरिदास की महिमा, हरिदास ठाकुर की दूसरी महिमा का वर्णन यहाँ से शुरू हो गया। 198 श्लोक से पढ़ते हैं। सुनो आर एक सुनतान अद्भुत आख्यान, नागराज जे कहिला महिमा तहान। एक दिन बड़ो एक लोकेर मंदिरे, सर्पखत डंक नाचे विविध प्रकारे। मृदंग मंदिरा गीत तार मंत्र घरे, डंक बेड़ी सबई गायन उच्च स्वरे। दैव गति तथाई आइला हरिदास, डंक नृत्य देखे नहिया एक पास। मनुष्य शरीर नाग राज मंत्र बोले, अधिष्ठान होइया नाचय कतूहले। कालिय दहे करिलेन जे नाट्य ईश्वरे, सेई गीत गायन कारुण्य उच्च स्वरे। सुनि निज प्रभुर महिमा हरिदास, पढ़िला मूर्छित होई कथा नहीं सास। क्षणिक चैतन्य पाई करिया हुंकार, आनंद लागिला नृत्य करिते अपार। हरिदास ठाकुरेर आवेश देखिया, एकाभित होई डंक रहिले न गया। गड़ा गड़ी जाए न ठाकुर हरिदास, अद्भुत पुलक यश्रु कंपेर प्रकाश। रोदन करेन हरिदास महाशय, सुनिया प्रभुर गुण होइला तन्मय। हरिदासे बेड़ी सबे गायन हरि से, जड़ हस्ते रही डंक देखे एक पासे। तो हरिदास ठाकुर की दूसरी एक लीला है जिसमें वर्णन है। 198 श्लोक से शुरुआत है इसका। हरिदास ठाकुर से संबंधित एक और अद्भुत आख्यान सुनिए, जिसमें नागराज ने जिस प्रकार से उनकी महिमा गाई है उनका वर्णन है। एक दिन एक बड़े आदमी के घर में एक सर्पछत सपेरा अनेक प्रकार से नाच रहा था। बड़े आदमी के धनी व्यक्ति के घर में एक सपेरा आए जो सांप की खेल दिखा रहे थे और नाच रहे थे, है ना, अनेक प्रकार से नाच रहे थे। सर्पछत सर्पदृष्ट उखड़े वे 20 दंत सर्पों के दंश के साथ साथ मंत्र के प्रभाव से सम्मानित सर्पाधृष्ट त्रिदेव वासु के द्वारा अभिष्ट सर्प कीड़ा। तो मृदंग और मंदिरा के मध्य गीत एवं डंक के साथ जोपित मंत्र शक्ति के प्रभाव से मत्य मुग्ध आविष्ट या आच्छन्न अवस्था में। तो इस सपेड़ा जो एक सांप को खेल दिखा रहे थे, तो सांप उसके 20 दंत उन्होंने निकाल दिए थे, 20 नहीं थे। तो वो कभी नाचते थे, कभी मंत्र पढ़ते, कभी उच्चारण करते और गीत गाते, बाद है ना, तो सापुड़िया बीन बजाते। तो ये सब सुन के सांप कभी कभी डंक मारते थे वो सापुड़िया को, और उनका अपने हाथों को बचा के और तरह तरह के खेल दिखा रहे थे। तो ये एक दृश्य है जहाँ पर ये वर्णन यहाँ से शुरुआत हुई। नागराज एक दिन बड़ो एक लोकेरो मंदिरे, सर्प छत डंक नाचे विविध प्रकारे। मृदंग मंदिरा गीत तार मंत्र घोरे, डंक बेड़ी सभी गायन उच्च सरे। और तरह तरह के
जोर जोर करके गा रहे थे। दैव गति तथाई आइला हरिदास, डंक नित्य देखे न हई आए एक पास। तो अपने नाम जप करते करते गाते गाते हरिदास ठाकुर वो दैव बस वहां पर पहुंच गए और वो देखने लगे हरिदास ठाकुर इस सपुड़े के जो सांपों को नचा रहे थे और खुद गा रहे थे, बजा रहे थे। वो देखने के लिए एक पास खड़े हो गए हरिदास ठाकुर। मनुष्य शरीर नागराज मंत्र बोले, अधिष्ठान हैया नाचय कतूहले। मंत्र बल से मनुष्य शरीर में अधिष्ठान करके नागराज आनंद पूर्वक नाच रहे थे। कालिया दहे करिलेन जे नाट्य ईश्वरे, से गीत गायन कारुण्य उच्च सरे। तो श्री कृष्ण ने कालियादह में जो लीला की थी उसी लीला के गान सपेरों के साथी करुण रस में उच्च स्वर से गा रहे थे। कालियादह के जो लीला है, कालिया सर्प के ऊपर चढ़ के भगवान कृष्ण जो नृत्य किया, तांडव नृत्य किए थे, उसी भंगिका के अवलंबन करके सपेरा उच्च स्वर में कालिया नाग के प्रति कृष्ण के दंडदान छल से महादया सूचक गीत का गान कर रहे थे। जब कालिया नाग के फन को कुचल रहे थे भगवान, अपने पांव से एड़ियों से मार रहे थे, हार कुचल, जो भी उसके सर्पों की फन ऊपर उठते तो भगवान नाचते नाचते उसके अपने पांव के एड़ियों से उसके ऊपर प्रहार करते और छत विक्षत हो जाता, उसमें खून निकल आता, कालिया की दमन हो रहा था, है ना, धीरे धीरे कैसे। तो कालिया की उस दृश्य की अवलंबन में वो गा रहे थे वो सपुड़े, और ऐसे वो नाच भी रहे थे, उस भगवान के उस लीलाओं के अभिनय करके दिखा रहे थे गाते हुए। और ये कालिया नृत्य की सही गीत गायन करुण उच्च शरीर, सुनि निज प्रभु तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन के ही कृष्ण में आप्लावित सुने हरिदास ठाकुर तो ऐसे सुन के और मूर्छित हो गए। बड़ीला मूर्छित हुई, कथा नहीं सास और सांस प्रश्वास में रुक गए, मानो की चेतना ही नहीं रही शरीर में। क्षणिक चैतन्य पाई करी अहंकार, आनंद लगे नृत्य करी अपार। थोड़ी देर बाद जब चेतना आई तो जोर पुकारते हुए कृष्ण नाम को उच्चारण करते हुंकार देके खड़े हो गए और नाचने लगे आनंद के साथ। आनंद लागेला नृत्य करीते अपार, हरिदास ठाकुर रे आवेश देखिया, एक भीत हई डंक रहिले न गिया। तो हरिदास ठाकुर की ऐसे नाच को देख हरिदास ठाकुर के आवेश देखकर वह सपेरा एक और जाकर खड़ा हो गया। वो सपेरा के पास तो भक्ति नहीं थे, वो अपनी जीविका अर्जन करने के लिए, पेट भरने के लिए वो थोड़े बहुत नृत्य उन्होंने सीखा था और गान भी सीखे, और उसी से अपने कुछ धन पाने का अभिलाषा से वो ये सब गाते थे, सांप को नचाते थे और तरह तरह के अभिनय भी करते थे। तो उसमें तो कोई दिव्यता था ही नहीं, अपने तो वो सिर्फ जीविका अर्जन कर रहे थे। किंतु आज तो हरिदास ठाकुर के दर्शन होंगे तो हरिदास ठाकुर जब उनके उस अभिनय उस गाने को सुना, कालिया के दमन लीलाओं के ऊपर अवलंबन करके गा रहे थे और थे, तो इससे आविष्ट हो गए हरिदास ठाकुर। भगवान कृष्ण के आवेश में, कृष्ण नामों की, कृष्ण जसों की, कृष्ण लीलाओं के माने लीला स्मरण करते हुए नाचते। हरिदास ठाकुर तो अपने देख पा रहे थे कालिया दह में भगवान कृष्ण कालिया नागों के ऊपर नृत्य कर रहे, तो वो तो स्वयं देख रहे थे और देखते हुए उस नृत्य की शुरुआत की हरिदास ठाकुर। किंतु सापोड़ियों को वो नहीं पता था, तो सापोड़े ने जो दिखा दिया तो अद्भुत नाच, ऐसे नाचते तो कभी उन्होंने नहीं देखा। तो इसलिए वो खुद अपने आप धीरे धीरे एक जगह थोड़ी साइड में हो गए और वहां जाके खड़े हो गए। एक ही तो वही डंकर रही लेनो और हरिदास ठाकुर के नाच देखने लगे।
और खुद नाच के दूसरे को दिखा रहे थे, और इतने दिनों से वो सबों को दिखाते थे। आज वो खुद ही स्तंभित होकर एक पास खड़े हो गए और हरिदास ठाकुर के नाच देखने लगे। एक गड़ा गड़ी जाए न ठाकुर हरिदास, अद्भुत पुलक यश्रु कंपेर प्रकाश। मिट्टी में लोटपोट खा रहे थे हरिदास ठाकुर और रो रहे थे। उसके शरीरों में पूरे पुलक है और लोमटे सब खड़े हो चुके थे, जो अष्टसात्विक विकार है ना। भक्त तथा शुद्ध भक्त जन भगवान की लीला को सुनने मात्र से लीला स्मरण की स्फूर्ति जागृत होती है ना हृदय में। तो और भक्त अपने को उसी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। तो जब भी वो प्रवेश कर जाते हैं उस लीला में, तो भगवान की लीला तो भाई नित्य और दिव्य है, दिव्य धरातल पे होती है, उसमें तो कोई भौतिक नहीं है। तो फिर जब वो दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर जाते भक्त, तो उसके आनंद की जो स्फूर्ति है वो पराकाष्ठा तक पहुंचता है। उसमें कोई जड़ता तो रहती नहीं, भाई लोग देख लेंगे तो शर्मा जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग बुरा भला भी कहेंगे, देखो ऐसे के नाच रहे पागल, तो ऐसा हुआ था। तो शरीर तो शारीरिक बोध तो नष्ट हो जाता है। लीला स्मरण से लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं भक्त, उस समय उनकी बाहिक वृत्ति रुक जाते हैं, अंतर्वृत्ति, और वो दैव धरातल में होता है तो आनंद की जो स्फूर्ति हो चरम अवस्था तक पहुंचता है। तो ये अद्भुत नाच देख के और उनकी मिट्टी पे लोटपोट खाते हुए, रोते विलपते हुए, तो हरिदास ठाकुर को वो अपलक नेत्रों से देख रहा था वो सापुड़े। उनने कभी बेचारा ऐसा नाच देखा ही नहीं। वो खुद अभिनय करता था, किंतु ये तो अभिनय था नहीं, ये तो हरिदास ठाकुर की भगवान कृष्ण के स्मरण से, लीलाओं के स्मरण से उनके शरीरों में जो विकार उत्पन्न हुए थे, अष्टसात्विक विकार, उस विकारों की देखते हुए वो अचंभित है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। वो बेचारा नाचता था, वो आपने तो अभिनय करके नाच दिखाता था। जैसे इस संसार में नाटक करते लोग, कभी राजा बनते, कभी नारद बनते, कभी आचार्य बन जाते, किंतु आचार्यों की पोशाक पहनने से थोड़ी आचार्य हो। नारद की पोशाक, नारद जी की पोशाक पहनने से नारद जी थोड़ी हो जाएंगे, नारद जी की भावना थोड़ी प्राप्त कर लेंगे। बाहिक पोशाक आशाक तो बोल लेंगे, नारायण नारायण भी पुकार लेंगे, किंतु उस पुकारों में और एक भक्त के नारायण की पुकारों में भेद है ना। एक भक्त अपने कृष्ण नाम को उच्चारण करने में और एक अभक्त जनों को कृष्ण नामों को उच्चारण से आपको पता चल जाएंगे ये क्या भावना है, किस भावना से उच्चारण। छोटे से बच्चे भी बोल देंगे ये तो ढंग है, ये तो अभिनय कर। किंतु एक भक्त अपने भक्ति के प्रेम से अपने भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं। तो हरिदास ठाकुर के नाच देख के सापुड़े ने जीवन में कभी नहीं देखे ना ऐसे, ना भक्त देखे ना भक्त के नृत्य को देखे। तो वो बेचारा नाच रहे थे और अभिनय कर भी रहे थे, गीत गा भी रहे थे। हरिदास ठाकुर को देख के एक तरफ हो गए अपने नाच बंद करके, और वो देखते रहे अपलक दृष्टि से हरिदास ठाकुर के। सुनिया प्रभुर गुण हईला तन्मयी, रोदन करे न हरिदास महाशय। सुनिया प्रभुर गुण हईला तन्मयी, हरिदासे बेड़ी साबे गाए न हरि से। जोड़ हस्ते रही डंक देखे एक पासे। तो हरिदास ठाकुर रो रहे थे कालिया भगवान कृष्ण के कालिया दमन लीलाओं के स्मरण से और लीला में प्रवेश करके हरिदास ठाकुर। तो स्वाभाविक भगवान कितनी कृपालु कृपा बख्श है अपने गोप सखा, अपने सखाजनों को बचाने के लिए और ब्रजवासियों जनों के रक्षा करने के लिए कैसे खुद अपने कालिया दह में अपने छलांग लगाए। और सब लोग ब्रजवासी जन जब रो रहे थे, हाय हाय कालिया ने उनको जकड़ लिए, तब भगवान अपने फिर कालिया के सिर पे चढ़े और अद्भुत नृत्य प्रदर्शन किए। इस नृत्य को दर्शन सब देवता जन ऊपर से दर्शन कर रहे थे और कृतार्थ हो रहे थे जब भगवान के नृत्य आज हम देख पाए। तो उस लीला में स्मरण करने से भगवान के भक्त जन जो हरिदास ठाकुर की अपने शरीरों में भावावेश उत्पन्न हो गए थे, उसी भावावेश से नृत्य कर रहे थे, लोटपोट खा रहे थे मिट्टी पे, कभी रो रहे थे, कभी हुंकार दे रहे थे, कभी गा रहे थे।
है ना। तो सुनिया प्रभु रो गुण हुईला तन्मय, प्रभु की हरिदास ठाकुर के, प्रभु के भगवान कृष्ण के गुण सुनते तन्मय हो गए थे और रो रहे थे। हरिदास ये बेड़ी सबे गायन हरि, और सारे लोग चारों तरफ जो लोग घिरे हुए थे सब लोग देख रहे थे हरिदास ठाकुर को और घिरते, वो लोग भी गाने लगे। और जोड़ो हंसते रोही डंक देखा तो डंक जो सपोड़े हैं उन्होंने दोनों हाथ को एकत्रित करके प्रणाम करने लगे हरिदास ठाकुर के, और दोनों हाथ एकत्रित के जोड़ हंसते प्रणाम के ऐसे संधिक्षणों में ऐसे करके ऐसे भंगिमा में एक तरफ एक साइड में जाके खड़े हो गए। और छने के रही लहरी दासे रया बेश, पुनः आसी डंक नृत्य करिला प्रवेश। छने के रही लहरी दासे रया बेश, पुनः आसी डंक नृत्य करिला प्रवेश। तो भाई वो एक तरफ खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, जोड़ हंसते थे, प्रणाम कर के ऐसे रूप में खड़े थे। कुछ समय में हरिदास बहिर्दशा में आ गए। तो बहिर्दशा में आवेश चले कि लीला स्मरण से बाहर आ गए। भक्त जब लीला में प्रवेश करते हैं तो उस लीला में भागीदार भाग लेते हैं। तो भाग लेते समय है तो इस संसार में उनके शरीर, किंतु उनके मन, उनकी इंद्रिया, उनके सब अंतर्वृत्ति तो लीला में है। तो वो समय कुछ पता नहीं चलते। जब वो लीला से बाहर आ जाते तो बाहिक दशा फिर प्राप्ति हो। बाहिक दशा प्राप्ति हो तो हरिदास ठाकुर के इतने सारे लोग हैं और पता नहीं मैं पागल हूं तो नाचा होगा। तो उन्होंने ठीक है, जब लीला चली गई तो आवेश चली गई तो हरिदास ठाकुर फिर दोबारा जाके शांत हो या थोड़ा खड़े हो गए। हरिदास ठाकुर रे देखिए आवेश सभी पुनः हरिदास ठाकुर रे देखिए आवेश सबई होइला अति आनंद विशेष। छने के रोइला हरिदासेर आवेश, पुनः आसे डंक नृत्य करेला प्रवेश। हरिदास ठाकुर के प्रेमावश देख के सभी को एक विशेष प्रकार का अतिशय आनंद हुआ। जहाँ कुछ ही समय में हरिदास बहिर्दशा में आ गए, तत्पश्चात सपेरा फिर से आकर नृत्य करने लगे। तो ठीक है, आप तो हरिदास ठाकुर रोक दिए थे अपने नृत्य को और अपने बाहिक दशा से आ गए थे, तो सपेरा ने फिर अपना नृत्य करने लगे। जैसे वो नाच रहे थे, पहले बेचारा नाच नाच के दिखा रहे थे, गा रहे थे सुना, और फिर वो नाचने लगे, सपेरा नाचने लगे। हरिदास ठाकुरेरो देखी आया बेश, सबई होइला अति आनंद विशेष। हरिदास ठाकुर के से अद्भुत नृत्य को देख के सब अचंबित थे, आनंदित थे और अद्भुत विभल थे सब। सबई होइला अति आनंद विशेष। जेखाने पड़े ये तार चरणेर धूली, सबई लेपन अंगे होई कतूहली। जहां जहां नाचते समय हरिदास ठाकुर के चरण जहां जहां पड़े थे तो उस जगह के धूली उठा के सब अपने शरीर में लेपने लगे। वहां पर खड़े हुए जितने लोग थे वो सबको पता चल गया कि भाई ये तो महान भक्त है, भक्त की क्या तो चरणों के रज को अपने शरीर पे धारण करनी चाहिए। तो सब लोग जहां जहां हरिदास ठाकुर के चरण पड़े थे वहां से रज उठा के सारे शरीर में लेपन करने लगे। सबई लेपन अंगे है कतूहली, आर एक डंग विप्र थाकी से खाने, मुइयो नाची मोआजी गने मने मने। तो ये लीला देख के, ये सब देख के वहां पर एक ब्राह्मण था, तो उन्होंने सोचा देखो थोड़ा सा नृत्य कर लिया तो उसके वजह से उनके प्रति लोगों की क्या भावना है। उनके चरणों की जहाँ पे चरण जहां जहां पड़े थे वहां से रज उठा के सब अपने शरीर में लेपने लगे, तो मैं भी ऐसे ही नृत्य कर सकता हूँ। विप्र ने सोचा। और एक ढंग विप्र था कि सही खाने, और एक ढंगी विप्र थे, वो उनके उतने भावना नहीं थे, वो भक्त नहीं थे, किंतु इसको सम्मान को देखते हुए जिन लोगों ने कैसे सम्मान प्रदान करे, कैसी श्रद्धा है हरिदास ठाकुर को, तो वो पाने के लिए उन्होंने क्या किया, मुइयो नाची मुआजी गने मने मने। वो सोच ले जब मैं भी नृत्य करूंगा। बुझिलाओ नाचिले अबध बरबरे, अल्प मनुष्य रे परम भक्ति करे। तो कहते हैं ये समझ में आता है। क्या समझ में आता है? मैं समझ गया कि अबोध और नीच जाति के लोग नाचने से एक तुच्छ मनुष्य के प्रति भी परम भक्ति करते हैं। ये देखो, वो नहीं मानते थे हरिदास ठाकुर की महिमा को। हरिदास ठाकुर के तुच्छ सामान्य मनुष्य समझते। देखो, एक सामान्य मनुष्य भी नाचने लगे तो नाचने में कितना शक्ति है।
नाचते हुए देखे कितने लोगों ने उनका, देखो आप, उनके चरणों के रज पाने के लिए और सारे अंगों में चरण को लेपन करे थे, कितनी श्रद्धा दिखापन। तो ये तो भाभी से ही खने आछाड़ खाइया पड़िलेन जेहन महा अचेष्ट हइया जेई मात्र पड़िल डंकेर नित्य स्थाने मारिते लागेला डंक महाक्रोधो मने। तो ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, जोर से मिट्टी के ऊपर गिर पड़े अछाड़ खा के, जैसे मैं अचेतन हो गया, मेरा भी भावावेश हो गया और पड़िल जेहन महा अचेष्ट हुआ और अचेत हो गया। अचेत को ढंग कर रहे थे, हालांकि वो अचेत नहीं हुए, वो देख रहे, देखो मैं भी भावावेश में अचेत हो गया और जहां वो नाच रहे थे सपोड़ा उसी जगह में वो अचेत हो गया। जय मात्र पड़िला डंकेर नित्य स्थाने मारिते लागेला डंक महाक्रोधो मने। तो सपोड़िया ने उनको जब भी देखा कि ये व्यक्ति आके अचेतन होने का ढंग कर रहा है और इसे गिर पड़ा है, तो उसको बहुत गुस्सा आया वो सपोड़ी का, और उन्होंने उसको बहुत पिटाई करने लगे उस पितर पे। आसे पासे खाड़े मुड़े बेत्रे रो प्रहार निर्घाते मारो ये डंक रक्षा नहीं यार बेत्रे रो प्रहार दिज जर जर हैया बाप बाप बलि से गेल पलाइया। तो उसके हाथों में वो था चाबुक थे और जो बेत थे मारने के लिए, है ना। तो उससे उन्होंने क्या किया, उसके उस विप्र को बहुत पिटाई की। वह सोचकर वह उसी क्षण पछाड़ खाकर उसे गिर पड़ा, जैसे वह बिल्कुल बेसुध हो गए थे। जेहू वो सपेरा का नित्य स्थान पर गिरा, सपेरा महाक्रोधित होकर उसे मारने लगे। आगे पीछे गर्दन पर, सिर पर बेतों द्वारा निर्घात प्रहार करने लगे। जोर जोर प्रहार का, सब जगह बेत से प्रहार किया। उससे ऐसी बेहोशी से मारा कि उसका कोई बचा भी नहीं था। बेत्रों की प्रहार से जर्जर होकर विप्र बाप रे बाप कहता हुआ वहां से भाग गया। तो डर के वहां से भाग गया। तबे डंक निज सुख के नाचिला विस्तार सवार जन्मेला बड़ा विषयांतर। उसके बाद डंक ने, उस हापुड़ ने अपने आनंद से नृत्य करने लगे, खूब आनंद नृत्य किया। तो ये सब देख के वहां के लोग बड़े विस्मित हो गया। जोड़ हंसते सबे जिज्ञासे न डंक स्थाने कह देखी ये भी प्रेरे मारिला बाके। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ करके कहने लगे उस सपोड़े के, जब इस विप्र को अपने इतनी प्रहार क्यों किया, वो भी तो नाच ही रहे थे और वो भी देखो भाव होता चेतन हो गया था। हरिदास नाचिते बा जोड़ हंसते कहने रहिला ये सब कथा कहो तो आपने। एक तो हरिदास ठाकुर जब नाच रहे थे तब तो आपने हाथ जोड़ के खड़े रहे और उनके ऊपर कुछ प्रहार नहीं, उनके नृत्य दिखने लगे। और ये जब विप्र जब नाचने लगे तब तो आपने उसको बेतों से इतना प्रहार की। तो ऐसा क्यों किया आपने, इसका क्या कारण है। तबे से ही डंक मुखे विष्णु भक्त नाग कहिते लागे हरिदासेर प्रभाव। तो तब वो सपेरे के मुख से श्री विष्णु भक्त नागराज, तो वो जो सापुड़े, उन्होंने कहने लगे, श्री हरिदास की महिमा का वर्णन करते हुए कहने लगे। तो वो डंक में सपेरे जो हैं तो उसके ऊपर भर होता था एक नाग की, है ना। तो उस नाग मैंने आवेशित होके नागोई जो सर्पराज थे वो ही बोलने लगे सपेरे के श्रीमुख से। जो उन्होंने कहने लगे, क्या कहे, आप सबने जो पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है, यद्यपि यह कहने योग्य नहीं है तब भी मैं आप सबसे अवश्य कहूंगा, है ना। कहिते लागेला हरिदासेर प्रभा तुम्हारा जे जिज्ञासिले ये बड़ रहस्य यद्यपि अकथ्यतमु कहिबो अवश्य। आप लोग ने जो पूछा ना ये बड़े रहस्य है ना, रहस्यमय है, तब भी आप सबों को मैं उत्तर प्रदान करूंगा। हरिदास ठाकुर देखी आया बेश तुम्हारा जे भक्ति बड़ करिला विशेष ताहा देखी ओ ब्राह्मण डांगाती करिया पड़िल मात्सर्य बुद्धे आछाड़ खाइया। हरिदास ठाकुर के आवेश को देख के, नृत्य को देख के, ये जो ब्राह्मण है ना ये ढंग करके गिरा और आप वो ताहा देखी वो ब्राह्मण
ठांगाती करिया मैंने ढंग करके उन्होंने ऐसे गिरे। पड़ीला मात्सर्य बुद्धि आछाड़ गई, धरती के ऊपर गिरे थे ईर्षा बुद्धि के लिए। जी ये हरिदास ठाकुर के सब लोग सम्मान क्यों देंगे, मेरे भी सम्मानित हो सकता हूँ और मेरे को भी सम्मान प्राप्त हो सकता है, तो ऐसा नाच दिखा दो। तो वो ढंग करके वो अचेतन होने का ढंग किया और गिरा है ऐसे, वो भाव से नहीं गिरे उन्होंने, है ना, वो नकली है और वो उनकी ईर्षा बुद्धि है हरिदास ठाकुर के प्रति। पड़ीला मात्सर्य बुद्धि आचरण हमार नित्य शोक भंग करी बारे, मात्सर्य बुद्धि कौन जने शक्ति धरे। मेरी जो नृत्य है, जो मैं नृत्य करता हूँ, उसको तो कोई व्यक्ति ईर्षा करके उसको भंग नहीं कर सकते हैं। इसी के हरिदास संगे स्पर्धा मिथ्या करी करे, अतएव शास्ति बहु करी लुहारे। हरिदास ठाकुर के जैसा भक्त के साथ स्पर्धा करता है, ईर्षा करता है, उसको उसकी जैसा ढंग करता है, इसीलिए मैंने उनको शास्ति प्रदान किया। बड़ो लोग करी लोग जानू कोई हमारे, आपनारे प्रकटाई धर्म कर्म करे। सब लोग मेरे को बड़े लोग माने। अच्छा, मैं भी बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, देखो मैं भी भावावेश में आवेशित होकर ऐसे अचेतन हो जाता हूँ और ऐसे अद्भुत नृत्य कर सकता हूँ, मेरे हृदय में भी भक्ति है और मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ऐसे ये इस चीजों को जनाने के लिए उन्होंने ढंग करके ये सब कर रहे थे। ये सकल दाम्भिकेर कृष्ण प्रीति नाई, और कई तब हईल से कृष्ण भक्ति पाई। तो ये तो दंभ की प्रकाश है, अहंकार के रूप। इन सबों के थोड़ी कृष्ण प्रीति तो है ही नहीं उसके अंदर, वो तो ढंग कर रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे। उसमें थोड़ी बहुत रंच भी कृष्ण भक्ति नहीं है, ना कृष्ण में प्रीति है। और कृष्ण प्रीति दाम्भिक ऐसे लोगों को हो, ईर्षालु ऐसे दाम्भिक जनों को हो भी नहीं सकते, है ना। और कई तब हईल से कृष्ण भक्ति पाए। उन सब दाम्भिक लोगों की श्री कृष्ण में प्रीति कभी नहीं होता है। श्री कृष्ण भक्ति तो उसी को मिलता है जो छलहीन और निष्कपट होता है, जो दंभहीन है और निष्कपट होता है, ये तो दाम्भिक है। और ये ढोंगी है, ये छल करता है, छल करके ढंग कर रहे कृष्ण भक्ति व कृष्ण प्रीति की है। यही जे देखिला नाचिले नो हरिदास, वो नित्य देखिले सर्व बंध है ना। ये जो आप सब ने हरिदास ठाकुर की जो नाच देखे नृत्य, उस नृत्य को देखने से तो सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। हरिदास नृत्य कृष्ण नाचे नयापनी, ब्रह्मांड पवित्र है वो नित्य दर्शने। हरिदास ठाकुर जब नाचते हैं, है ना, उस नाच को तो भगवान कृष्ण भी ललायित रहते उसके नृत्य को देखने के लिए, और सारे ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं उस नृत्य के दर्शन से। उहाने से यज्ञ पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्ण चंद्र हृदय उहान। तो ये तो योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए उनके नाम हरिदास हैं, और असली हरिदास हैं ये हरिदास ठाकुर है। निरवधि कृष्ण चंद्र हृदय उहान, और निरंतर भगवान कृष्ण उनके हृदय में रहते हैं, हृदय में ढोकी कृष्ण को चलते हैं, है ना। सर्वभूत वत्सल सदार उपकारी, ईश्वर रे संग प्रति जन्मे अवतारी। तो सर्वभूत वत्सल, सारे जीवों की कृपा करने वत्सल है, सर्वभूत सब जीवों के प्रति वत्सल है, और सबों के उपकारी है। ईश्वर के साथ साथ खुद भी अवतार धारण करते हैं उनके भगवान के ऐसे प्रेमी जान, जो सबों के उपकारी है और सर्वभक्त वत्सल है। वही से निरपराध विष्णु वैष्णवेते, सपने वहां न दृष्टि न जाई विपते। वही से निरवधि, तो इसीलिए ये जो श्री हरिदास विष्णु एवं वैष्णवों के प्रति अपराध से रहित है। सपने में भी उनकी दृष्टि कुपथ की ओर नहीं जाते, सपने में भी नहीं जाते उनकी दृष्टि। तिलार्ध उहान संग जे जीवेर हई, से अवश्य पाई कृष्ण पाद पद्माश्रय। ब्रह्म शिव हरिदास हेन भक्त संग, निरवधि करीते तेरा बड़ संग। जाति को तब निरर्थक बुझाइते, जन्मिले न निज कुले प्रभुर आज्ञाते।
अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र कय। वहीं से निरपराध विष्णु वैष्णव महान दृष्टि जानाई रखते दिलार्थ वहान संगे जे जीवे रहाय पाए कृष्ण पाद पद्माशय। एक तिल एक क्षण की भी संग जिस ऐसा कृष्ण भक्त जनों के साथ हो जाए, शुद्ध भक्त के संग प्राप्त हो जाए, किसी जीव की एक क्षण के भी संग प्राप्त हो जाए तो से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्मा, अवश्य उनको कृष्ण की चरण प्राप्त हो जाता है उस जीवों के, उस भक्त के। ब्रह्मा शिव हरिदास हेनो भक्त संग निरवधि करिते चित्तेर बड़ रंग। ब्रह्मा शिव हरिदास, तो ब्रह्मा शिव भी हरिदास ठाकुर के भक्त के संग, ऐसे भक्त के संग करना चाहते हैं निरंतर, और वो बहुत आनंदित होते हैं उनके संग करके। जाति कुल सब निरर्थक बुझाई दे जन्मिले निज कुले प्रभु आज्ञाते। ऐसे महान भक्त तो नीच कुल में क्यों जन्म ग्रहण, दिखाने के सिखाने के लोगों के। जाति कुल सब निरर्थक, ये सब कोई मायने नहीं रखते। भगवान के भक्ति करते समय भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए जाति कुल और मान की जरूरत नहीं है, ये सब निरर्थक है। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है तथापि सही से पूज्य सर्वसार। अधम कुल है, नीच जाति है, किंतु वो भक्त है, भगवान विष्णु के भक्त है तो वो उत्तम है ना, वही उससे पूजा की योग्य है। ये सारे शास्त्र कहते हैं। उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण न भजे कुले तार की करीबे नरकेते मजे। उत्तम कुल में जन्म हो कि भी क्या हो, और कृष्ण के नहीं भजना करते, कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो उच्च कुल क्या करेंगे। उच्च कुल में जन्म होके भी उसका नरक गति होता है। यही सब वेद वाक्य साक्षी दिखाई ते जन्मिलेन हरिदास अधम कुलेते। वेद वाक्यों की साक्षी के रूप में दिखाने के लिए, वेद वाक्यों की सार्थकता को प्रमाण करने के लिए हरिदास ठाकुर तो इस नीच कुल में जन्म ग्रहण किए हैं और करके दिखाए। देखो नीच कुल में जन्म ग्रहण करके भी कृष्ण भक्ति किया जा सकता है, और जो कृष्ण भक्ति करते हैं वही पूज्य होते हैं। प्रहलाद जेहे न तत्य कपि हनुमान यही मत हरिदास नीच जाति नाम। जैसे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद है, वो तो असुर कुल में जन्म है, किंतु असुर कुल में जन्म हो प्रहलाद, भक्त प्रखर है ना, श्रेष्ठ भक्त के रूप में परिगणित हो गई। और कपि हनुमान, और हनुमान जी तो ये बानर है ना, वो तो मनुष्य भी नहीं, बानर के रूप में भी जन्म ग्रहण करके भगवान की सेवा और भक्ति करके सर्व उत्तम स्थान को प्राप्त किए। तो यही ऐसे ही हरिदास ठाकुर भी नीच जाति में जन्म ग्रहण करके इस श्रेष्ठ भक्त के रूप में अपने को परिगणित किए। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण गंगाओ वांछेन हरिदासेर मज्जन। हरिदास के स्पर्श पाने के लिए सारे देवता भी लालायित होते और गंगा जी भी स्वयं उनके स्पर्श पाना चाहते हैं। गंगा के स्पर्श पाने के लिए लोग अपने पापों को नष्ट करने के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, तो गंगा जी स्वयं अपने पापों को धुलने के लिए हरिदास ठाकुर के स्पर्श की आकांक्षा करते हैं। गंगाओ वांछेन हरिदासेर मज्जन स्पर्शेर की दाई देखी लेई हरिदास छिंदे सर्व जीवेर अनादि कर्म पास। स्पर्श की क्या बात है ना, कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर के स्पर्श करे वो तो अहो भाग्य की बात है। हरिदास ठाकुर के दर्शन मात्र से सारे पाप भस्मीभूत है। छिंदे सर्व जीवेरो अनादि कर्म पास, जिसके आदि में अनंत काल से कर्मों के बंधनों से बांधा हुआ जीव, पापों के रस्सियों से बांधा हुआ जीव, हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के दर्शन मात्रों से सब नष्ट हो जाते हैं, सारे बंधन छिंदे दूरीभूत हो जाते, कट जाती है ना। ऐसा हरिदास आश्रय करिबे जे जन ताने देखिले ओ खंडे संसार बंधन। शत वर्ष शत मुखे उहन महिमा कहिले नहीं पारी करिबारे सीमा। भाग्यवंत तुमरा से तुम सभा होइते उहान महिमा किछु आइल मुखेते। हरिदास आश्रय करिबे जेई जन,
ताने देखिले वो खंडे संसार बंद। हरिदास ठाकुर की जो चरणाश्रित हो गए, हरिदास ठाकुर की जो शरणागत हो गए, उनको देखने में, उनको ऐसा व्यक्ति को दर्शन मात्र से भी संसार के बंधन नष्ट हो जाते हैं। शत वर्षे शत मुखे वह न महिमा, कहिलो नहीं पारी करी बारी सीमा। 100 साल तक में 100 मुखों से हरिदास ठाकुर के वर्णना कोई व्यक्ति करे तो ऐसा करके भी उसकी कोई उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे हरिदास ठाकुर के महिमा को। भाग्यवंत तुमरा से तुम सब होते, वह न महिमा किछु आइल मुखे ते। आप सब कितने भाग्यवान, देखो आप सबों को संग पाके मेरी मुख से ऐसे महान भक्त की कुछ महिमा में वर्णन कर पाया हूँ। सकृत जे बलिबेक हरिदास नाम, सत्य सत्य से ही जाइबेक कृष्ण धाम। सकृत जे बलिबेक हरिदास नाम, सत्य सत्य से ही जाइबेक कृष्ण धाम। आप जो मनुष्य एक बार भी श्री हरिदास का नाम बोलेगा, जो मनुष्य एक बार भी श्री हरिदास का नाम बोलेगा, वह निश्चय ही श्री कृष्ण धाम को जाएगा। सकृत जे बोलिबे हरिदास नाम, सत्य सत्य से जाइबे कृष्ण धाम। एत बोली मौन होइलेन नागराज, तुष्ट होइलेन सुनी सज्जन समाज। इतना कहकर सपेरा में समाविष्ट नागराज, उस सपेरा के अंदर ही वो नागराज की भर होता था, आविष्ट होता था। तो वो सपेरा नहीं बोल रहे, सपेरा के अंदर जो नाग था, नागराज थे, जो विष्णु भक्त थे, वो नागराज के आवेश थे, वो बोल रहे थे, वर्णन कर रहे थे। इतना बोल के, इतना कहकर सपेरा में समाविष्ट नागराज चुप हो गया। ठाकुर की उस महिमा को सुनकर समस्त सज्जन समाज अति प्रसन्न हो। श्री हरिदास ठाकुर की ऐसा ही महिमा पहले भी वैष्णव नाम अभिव्यक्त कर चुके थे। अब नागराज के मुख से उनकी महिमा सुनकर सब लोगों को श्री हरिदास के प्रति परम प्रीति हुई एवं वो सब बड़े आनंदित थे। तुष्ट होइलेन सुनी सज्जन समाज, है न हरिदास ठाकुरेर अनुभाव, कहिया आछेन पूर्वे श्री वैष्णव नाग। सबार परम प्रीति हरिदास प्रति, नाग मुखे सुनी हरिषित हईल अति। हरिदास ठाकुर के इस प्रकार के बात कर रहे थे। इधर श्री उसे नागराज के मुख से उनकी महिमा सुनकर सब लोगों की श्री हरिदास के प्रति परम प्रीति हुई एवं वो सब बड़े आनंदित हुए, सब बड़े आनंदित हुए। तो ये एक लीला है हरिदास ठाकुर की अद्भुत, जो उस सापुड़े ने वर्णन किया और सम्मुख होते देखा। एनमते वैष्णवेन ठाकुर हरिदास, गौरचंद्र न करे न भक्तिर प्रकाश। सर्वदिके विष्णु भक्ति शून्य सर्वजन, उद्देश्य न जाने के हो केमन कीर्तन। कथाई नहीं को विष्णु भक्तिर प्रकाश, वैष्णवेर सब एक रहे परिहास। अपना अपनी सब साधुगण मेली, गाये न श्री कृष्ण नाम दिया कर ताली। ताहाते दुष्टगण महाक्रोध करे, पाषंडी पाषंडी मेली बल गया मरे। तो ऐसे करके जब ठाकुर हरिदास अपनी लीला कर रहे थे और सर्वत्र घूम रहे थे, नामों को उच्चारण कर रहे थे, फुलिया गांव में विराजमान थे, उसी समय किंतु गौरचंद्र ना करे न भक्ति प्रकाश। गौरहरि तो अभी भक्ति की प्रकाश ही नहीं किया, अभी तो निमाय पंडित के रूप में अपने विद्या विलास कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, संस्कृत की व्याकरण की स्थापना कर रहे, खंडन कर रहे हैं, तो पंडिताई कर रहे थे। भगवान गौरहरि तो आप भक्ति की प्रकाश किए ही नहीं। चारों तरफ कैसी थे दशा, विष्णु भक्ति शून्य सर्वजन, उद्देश्य न जाने के हो केमन कीर्तन। सब जगह विष्णु भक्ति शून्य थे, सारे लोग अपने जीवन जी रहे थे,
भोग में आसक्त थे, कोई अपने जीवन की कोई उद्देश्य जानते ही नहीं थे। और कोई लोग ये नहीं जानते थे कीर्तन क्या होता और किसको कीर्तन भी बोलते हैं। कथाई नाही को विष्णु भक्तिर प्रकाश, वैष्णव रे सबई करे। किसी भी जगह पे विष्णु भक्ति की कोई प्रकाश नहीं थे और सब लोग विष्णु भक्त को देखते, थोड़ा बहुत वैष्णव को, तो उनके उपहास करते थे, परिहास करते हैं। तो आपन अपनी सब साधुगण मिली गायन श्री कृष्ण नाम दिया। थोड़े बहुत जो वैष्णव थे तो आप एक दूसरे से मिलते थे और खुद अपने से हाथों में हाथ ताली देके भगवान के नाम जपते थे और छिप के ही जपते थे, घरों के अंदर ही जपते थे, क्योंकि बाहर तो कीर्तन कर नहीं पाएंगे। लेकिन सारे लोग तो भोगों में लिप्त हैं और वैष्णव को देखते ही गाली देते थे। ताहाते वो दुष्टगण महाक्रोध करे, पाषंड पाषंड मेली बल गया मरे। ये बामुन गोला राज्य करिबे नाश, यह सभा होते हबे दुर्भिक्ष प्रकाश। जब वैष्णव जन मिलके थोड़ा कीर्तन करते भी थे, तो हाथ में ताली बजाते हैं, तो बाकी पाषंडी लोग कहते थे देखो देखो ये सब आगे, ये सब पाषंडी है। वो खुद पाषंडी, किंतु ये वैष्णव कहते हैं पाषंडी लोग आगे, देखो ये चिल्ला चिल्ला के कीर्तन करेंगे तो इससे क्या होगा, सारे संसार दुर्भिक्ष आ जाएंगे, है ना। ये बामुन गुला राज्य करीब इस वैष्णव जनों के वजह से पूरे संसार में अनाचार फैल जाएंगे और सारे संसार के नाश कर देंगे। यह सभा होते हबे दुर्भिक्ष प्रकाश, यह सभा होते हबे दुर्भिक्ष प्रकाश। तो क्या होगा, यह ब्राह्मण समुदाय राज्य का नाश कर डालेगा। इन सब के होने से यहाँ अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ जाएंगे। ये बामुन गोला सब मागिया खाईते, भावुक को कीर्तन करी नाला चल पाते। और देखो खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भिक्षा मांगता है और भिक्षा में ज्यादा पाने के लिए ये तरह तरह के नाच दिखाता है और कीर्तन करता है। ये इनका छल है, ढंग है। मानो कि नाचेंगे गाएंगे, हो सकता है लोग दयावश कुछ थोड़ा सा भिक्षा प्रदान कर दे, इसीलिए ये करता है। गोसाईर शयन बरी साचारी मास, इहाते की जुजाई डाकीते बड़ डाक। फिर आगे कहते हैं जे भाई, आगे कहते हैं वर्षा के 4 महीने प्रभु का शयन होता है। ऐसे समय भी उच्च हरिनाम कीर्तन करना क्या उचित है? जी चातुर्मास के समय भगवान सो जाते हैं, ऐसे करने चातुर्मास शास्त्र में वर्णन है। तो चतुर्मास भगवान शयन करते हैं। देखो भाई, भगवान शयन किए हैं, उस समय भी कीर्तन करता है ये अधम, ये पाषंडी जन, और भगवान को जगाता है। ऐसा करना भी चाहिए क्या, बताओ? वो सब लोग कहते थे। निद्रा भंग हईले क्रुद्ध हईबे गोसाई, दुर्भिक्ष करिबे देशे इथे विधान आए। तो भगवान को आप जगा दोगे कीर्तन करके तो क्या होगा? तो भगवान गुस्से में जागेंगे और जाग के क्या करेंगे? सारे संसार में अकाल फैल जाएगा। केह बोले यदि धान्य किछु मूल्य चढ़े, तबे ये गुलारे धरी किलाई मुघाड़े। केह बोले एकादशी निशि जागरणे, करिबे गोविंद नाम करी उच्चारणे। प्रतिदिन उच्चारण करिया की काज, यही रूपे बल जतो मध्यस्थ समाज। और कोई लोग कहते हैं क्या बोले यदि धान्य किछु मूल्य छोड़े, थोड़ा सा धान के दाम बढ़ जाए और मेरे पास धन आ जाए तो वो इन लोगों को तो मैं ऐसे पिटाई करूंगा, किला यू मुखाड़े, इसको गर्दन में प्रहार करूंगा, इनको सब पीट पीट के मैंने मारते मारते इस गांव से बाहर करूंगा इस लोगों को। कोई कहते हैं एकादशी निशि जागरण। देखो एकादशी के दिन रात जागते हुए गोविंद नाम को उच्चारण करता है। भाई रोज रोज उच्चारण करने की क्या जरूरत है? एक दिन कर लो, भगवान एक दिन सुन लेंगे। भगवान बहरा थोड़ी है, एक दिन कर लो जब, तो भगवान सुन लेंगे। रोज रोज जपोगे और रात को भी छोड़ोगे जपते हुए, है ना, कीर्तन करते। वैष्णव जन तो फिर एकादशी के रात को ही कीर्तन करते हैं। तो वो सब पाषंडी अभक्त जन सब कहने लगे देखो ये वैष्णव जनों के कार्य देखो, एकादशी के दिन रात को भी भगवान के कीर्तन करता है और उच्चारण कर जोर जोर चिल्लाता है। रात को भाई कोई करता है बताओ? और भगवान को इतना उच्चारण करने की क्या जरूरत है? थोड़ी से समय कर लो, एक दिन कर लो, ये सातों के सातों दिन करोगे उच्चारण, है ना। कोई कहता है दुख पाई सुनिया सकल भक्तगण, तथापि न छाड़े के हो हरि संकीर्तन। इतने बात सुन के वैष्णव जनों के हृदय में क्या हो?
इतना दुखी हो जाते थे, किंतु दुखी होने से भी इतनी उल्हाना सुन के, इतने गाली गलौज सुन को कोई नाम करना नहीं छोड़ता, कीर्तन छोड़ते नहीं। थोड़ी बहुत जो वैष्णव थे, भक्ति जो के लोकेर देखी अनादर, हरिदास दुख पड़ बायनयंतर। भक्ति के प्रति और लोगों के ऐसे अनादर को देख के हरिदास ठाकुर भी बहुत दुखी हुए और बड़ा हृदय में, अंतर में बड़ा दुख प्राप्त किए। तथापि हरिदास उच्च सर करी, बोले न प्रभु र संकीर्तन मुख भरी। तो ठीक है, बाकी सब लोग कुछ भी बोले, हरिदास ठाकुर तो निरंतर घूमते थे और जोर जोर भगवान के नाम उच्चारण करते थे, जिसे सब लोगों को सुनाई दे। बेशक गाली देने दो, लोगों को बोलने दो, क्या फर्क पड़ने वाला। हरिदास ठाकुर बिल्कुल नहीं डरते थे, निरंतर नाम जपते थे और जोर जोर उच्चारण करते हुए जपते थे, सब लोग को सुनाई दे, रास्ते के चारों तरफ लोग सुन पाए, है ना। ऐसे करके कीर्तन करते हुए चलते थे। यह तो अत्यंत दुष्कृत पापीगण, ना पावे सुनिते उच्च हरि संकीर्तन, है ना। तो तब भी हरिदास उच्च स्वर से प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहते, किंतु ये लोग इतने अधिक दुष्कृति और पापी थे कि उच्च हरि संकीर्तन को भी नहीं सुन पाते थे। हरिदास ठाकुर कर तो रहे थे, किंतु इतना पापी थे और इतने अनादर था नाम के प्रति, और भक्तजनों के, वैष्णवों को इतने गाली गलौज करते थे, अपराध से इतना ग्रस्त थे। हरिदास ठाकुर तो नाम जपते थे जो, तभी भी ये सुन नहीं पाते थे, उन लोगों कानों में जाते ही नहीं थे, है ना। अपराध से उनके सारे कान, इंद्रिया तो सारे ध्वस्त हो चुके थे, है ना। कैसे प्रवेश करें, नहीं प्रवेश कर पाता था। उच्च स्वर हरि नाम कीर्तन महिमा। अब जोर जोर हरिनाम की कीर्तन की क्या महिमा है। हरि नदी ग्रामे एक ब्राह्मण दुर्जन, हरिदास देखी क्रोधे बोले वचन। हरि नदी गांव में एक ब्राह्मण, दुर्जन ब्राह्मण थे, पापी, वो हरिदास को देख के गुस्से में बोलने लगे, ओए हरिदास एक ही व्यवहार तुम्हार, डाकिए जा नाम लाओ की है तू यार। ये हरिदास क्या आपकी व्यवहार है ना। आप नाम को जोर जोर क्यों उच्चारण करते हो, वो बुला बुला के क्यों बोलते हो, डाकते हो नामों को। मने मने जपीबा यही सही धर्म है, डाकिया लई ते नाम कौन शास्त्र कई। मन मन में जप होता है, ये उच्च स्वरों से बुला बुला के नाम कौन लेता है, बताओ कौन सा शास्त्र में ऐसा वर्णन है, ऐसे तुम क्यों करते हो। वो ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर के सामने प्रश्न रखे। डाकिया लोईते नाम कौन शास्त्र को, कौन सा शास्त्र में वर्णन है जो जोर जोर नामों को उच्चारण करे, भगवान को नाम को पुकारते हो, जोर 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 बोलते हो आप। कार शिक्षा हरि नाम डाकिया लोईते, यही तो पंडित सभा बोल हो इहाते। ये पूरे पंडित के समान है, आप करो तो किसने शिक्षा दी आपको, जोर जोर नाम कौन सिखाता है, कोई पंडित बोलेंगे, ये सारे पंडित के समान। बोला आप बताओ तो आपकी क्या कारण है, क्यों बोल जोर जोर बोल। हरिदास बोले नहीं हर जत तथ्य, तुमरा से जानी हरि नामे महत्व। हरिदास ठाकुर कहने, यार जत तथ्य तुमरा से जानो हरि नामे महत्व। हरिनाम के महत्व तो आप सब जानते हो ना, हरिनाम के महत्व आप सब जानते हैं। तो मन मन में नाम जप करना चाहिए, यह धर्म है। उच्च स्वर से नाम लेना किस शास्त्र में कहा गया है, किसी को शिक्षा, किसकी शिक्षा से तुम उच्च स्वर से हरिनाम करते हो। यह तो पंडितों की सभा है, इसमें तुम बोलो, बताओ। षड्विध वेदांग शास्त्र का अन्यतम शिक्षा शास्त्र, उसके द्वारा स्वरों का नियंत्रण होता है। तो हरिदास ने कहा, इस विषय का जितना तथ्य और श्री हरिनाम का जो महत्व है वह सब आप लोग जानते हैं। आप सब लोगों के मुख से सुनकर मैंने जो कुछ जाना है वही आपके सम्मुख कहता हूँ और कहता रहूंगा। तो आप सब सुनिए। तुम्हारा सबार मुखे सुनिया से आमी, बोलीते छी बोली बाऊ जेबा किछु जानी। भक्त तो भाई वैष्णव तो नम्र विनम्र होते हैं, बाकी तो क्रोध से बोले तो हरिदास ठाकुर क्रोध से नहीं बोले, वो विनम्र होकर हाथ जोड़े कहते हैं हरिनाम की जो महत्व
वो तो आप सब जानते हैं, आप ही सब लोगों के मुख से मैंने सुना, और ऐसे ही मैं बोलूंगा जो आप लोगों से सुना हो, शास्त्र में मैं जो जानता हूँ, और बोली तो थी वो मैं अभी बोल रहा हूँ, और आगे भी ऐसे ही बोलते रहूंगा, आप कुछ भी बोलो। उच्च करी लइले शत गुण पुण्य है, दोष तो नहीं कहे शास्त्रे गुण से बरनाई। जोर जोर नाम लेने से नामों की सतगुण सगुण पुण्य प्राप्त होते हैं। मानो कि आप मन मन में जपो, उससे सगुण लाभ होते हैं, आप जोर जोर जपेंगे। दोष तो ना कहे शास्त्रे गुणों से वर्णन, शास्त्र तो ये दोष नहीं बोलते हैं, ये तो गुणों की वर्णन करते हैं। जोर जोर नाम करना, शास्त्र इसको दोष नहीं देखते, इसको वो शास्त्र तो इसको गुण के रूप में वर्णन करते हैं। उच्च शतगुणम भवेत इति अनुवाद। उच्च से हरिनाम ग्रहण करने से जप एवं शरणादि करने से जप एवं शरणादि अपेक्षा शतगुण फल लाभ होते हैं। विप्र बले उच्च नाम करिले उच्चार, शतगुण पुण्य फल हाय किहे तुई हार। तो वो जो ब्राह्मण तर्क स्थापन के तो कहे बताओ तो, जोर जोर नाम करने से सगुना फल लाभ होता है, ऐसे कैसे हो सकते हैं? बोलो। हरिदास बोले न सुन हम महाशय, जे तथ्य इहार वेदे भागवते कई। सर्वशास्त्र स्फुरे हरि दासे ऋषि मुखे, लागिला करीते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। तो हरिदास ठाकुर तो वैष्णव चूड़ामणि, सारे शास्त्र तो उनके श्रीमुख विराजमान है। तो भगवान की कृपा से सर्व शास्त्र फूरे हरिदास ऋषि में, तो उन्होंने व्याख्या करने लगे कृष्णानंद से, आनंदित होके कृष्णानंद 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 सुखे, आनंद के साथ वर्णन करने लगे। सुन विप्र सकृत सुनील कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट जाय श्री वैकुंठ धाम। हरिदास ठाकुर अपनी व्याख्या देने लगे। देखो, जोर जोर नाम एक बार सुनने से पशु पक्षी कीट, पशु जानवर पक्षी और कीट कीड़े मकोड़े वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। एक बार सकृत, एक बार कृष्ण नाम को सुनने से। प्रमाण भागवत से श्लोक है 10.34-17। जन्नाम गृह अखिलान श्रोत्रनात्मनेव च, सद्य पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्ट पदाहिते। कीर्तन करने से जो आपके साथ साथ जो लोग उसको श्रवण करते हैं, वो सब भी आपके चरणों को प्राप्त करते हैं, और सब मंगलमय और ये सब शुभ होते हैं। भगवान के नाम जब जो कोई जोर से उच्चारण करते हैं, और उनकी तो होते ही हैं, वो तो भगवान के चरण को प्राप्त करते हैं, उनके साथ साथ उस नामों को जो सुनते भी हैं, वो भी भगवान के चरण को प्राप्त करते थे। चरण पशु पक्षी कीट आदि बलिते न पारे, सुनिले हरि नाम तार सब तरे। पशु पक्षी कीट तो बोल नहीं सकते ना, किंतु लोग सुन सकते हैं, तो सुनने मात्र से उन लोगों को भगवान कृष्ण की चरण में आश्रित हो जाते, इसलिए वैकुंठ प्राप्त। जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। जप करने से, मन मन में जप करने से सिर्फ आपने को तार सकते हैं। जो व्यक्ति मन मन में जप रहे वो आपने को तार सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, किंतु उच्च नाम से जपने से वो उपकार करता है, दूसरे लोगों को तारता है। पशु पक्षी कीट कीड़े मकोड़े जिसको कोई वो लोग बोल नहीं सकते, किंतु वो लोग सुन सकते, उससे उनके उपकार होते, वो लोग तर जाते हैं। शतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले, और अतएव उच्च करी कीर्तन करीले। शतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले, इसलिए जोर जोर उच्चारण करने से शास्त्र बोलते हैं जे 100 गुना फल प्राप्ति होती है। जपोत हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिक, आत्मानं च पुनः तुचार जपनो शतनो पुनाति च। नारदीय प्रहलाद वाक्य से इस श्लोक है।
तो जो हरिनाम जप करते हैं और उससे भी उच्च स्वर से कीर्तनकारी व्यक्ति, तो उससे सत्गुण श्रेष्ठ है और युक्ति संपन्न है। क्योंकि जो जप करते हैं, जो मन मन में जपते उपांशु जप वाले हैं, वो अपने को पवित्र कर सकता है, किंतु उच्च स्वर से हरिनाम करने वाले व्यक्ति अपने आप को और श्रवण करने वाले सारे जनों को पवित्र कर सकते हैं। तो फिर आप बताइए, हुआ ना, उच्च स्वर से जपने से दूसरे के उपकार, बाकी सबों को भी वो पवित्र कर सकते हैं अपने साथ साथ। ठीक है, तो ये आगे फिर और प्रमाण प्रदान करेंगे हरिदास ठाकुर। तो श्लोक समय चले गए ना, इस श्लोक समाप्त नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा श्लोक बाकी है, कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 283 तक पढ़े हम। हरे कृष्ण। चलो हरिदास ठाकुर गौतमानंदे हरि हरि बोल। तो कोई किसी को याद करना था कर सकते, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को।